इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी भारतीय प्रोपेगेंडे के आगे बेबस। पाकिस्तानी स्पोर्ट्स प्रेजेंटर जैनब अब्बास ने झूठे मुकदमे के बाद भारत छोड़ दिया। वर्ल्ड कप छोड़कर दुबई चली गई। जैनब अब्बास ने 8 साल कबल भारत और भारतीय मजहब के खिलाफ ट्वीट्स किए थे। भारतीय वकील का झूठा दावा। भारतीय वकील ने साइबर क्राइम में जैनब अब्बास के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवा रखी थी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश और जालाबारी, मौसम ने अंगड़ाई ले ली। मौसम खुशगवार, सर्दी में इजाफा। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटे मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। हवाएं तेज, आंधी तूफान झक्कड़ में तब्दील होने का इम्कान। आंधी और तेज बारिश के बायस वासा ने अलर्ट जारी कर दिया। पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की। पार्लियामेंट कुछ अच्छा करना चाहती है तो उसको कुचलना क्यों चाहते हैं? पार्लियामेंट को तो कहते हैं नंबर गेम पूरी होनी चाहिए, लेकिन फर्द वाहिद आकर आईनी तरमीम करे तो वो ठीक है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। उन्होंने कहा, पाकिस्तान में 184(3) का इस्तेमाल कैसे हुआ, इस बात पर तो आप आंखें बंद करके बैठ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट मुकदमात में आर्टिकल 184(3) का दायरा बढ़ाए तो ठीक, पार्लियामेंट बढ़ाए तो गलत। अगर सुप्रीम कोर्ट आइन से बालातर रूल्स बनाता है तो कोई तो याद दिलाएगा कि आइन के दायरे में रहे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का दौरान समाअत इजाफी कागजात जमा कराने पर सदर सुप्रीम कोर्ट बार पर इजहार बरहमी। कहा, क्या ऐसे निजाम में अदल चलेगा? क्या दुनिया में ऐसा होता है? मगरिब की मिसालें आप देते हैं, क्या वहाँ ये होता है? हमारा लेवल इतना तो कम ना करें, आज केस को खत्म करना है। पार्लियामेंट रूल्स नहीं बना सकती, ना ही रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है। रूल्स में रद्दोबदल करने का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। जस्टिस एजाज के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब ने कहा, हर चीज आइन के ही मुताबिक हो सकती है, ये सबको मालूम है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, एक्ट में आइन की कौन सी शेख का हवाला दिया गया? ऐसे तो सादा अक्सरियत से कानून साजी का दरवाजा खोला जा रहा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, हम यहाँ आइन और कानून साजों की नीयत देख रहे हैं। अगर कोई भी ज़ाब्ता कानून या आइन से मुतसादिम होगा तो वो खुद ही कलअदम हो जाएगा। जस्टिस अतर मिनल्ला का सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार बढ़ाने से मुतालिक दलाइल पर जोर। जस्टिस शाहिद वहीद ने इस्तफसार किया कि दायरा इख्तियार को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बढ़ाया जा सकता है या इसके लिए आइनी तरमीम दरकार है। क्या आइन की दीगर शिकों को आइनी तरमीम के बगैर बदला जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस दौरान समाअत चीफ जस्टिस और वकील इम्तियाज सदीकी के दरमियान तलखी। इम्तियाज सदीकी ने दलाइल के लिए वक्त न देने पर एतराज। कहा, ख्वाजा तारिक आपके रवैये की वजह से अदालत नहीं आए। चीफ जस्टिस ने कहा, हुक्मनामे में दर्ज है इम्तियाज सदीकी के दलाइल मुकम्मल हो चुके, आप अपनी नशिस्त पर बैठ जाएं। इसराइल और हमास में घमासान की जंग। हमास के ताबड़तोड़ हमलों से इसराइल भुखला गया। गजा पर वहशियाना बमबारी, 493 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 2000 से ज्यादा जख्मी, 8 खानदानों के 54 अफराद भी शहीद होने वालों में शामिल। 78 बच्चे भी इसराइली बर्बरियत का शिकार हो गए। इसराइल के 8 शहरों में अब भी इसराइली फौजी और हमास के दरमियान लड़ाई जारी। सेहूनी फौजी कर्नल समेत 700 इसराइली हलाक, 2000 से ज्यादा जख्मी। हमास ने अस्कलान में सेहूनी फौजी अड्डे पर हमला करके 15 अफराद को हलाक कर दिया। बख्तरबंद और भारी हथियारों पर कब्जा कर लिया। इसराइली शहरी और एहलकार यरगमाल बना लिए गए। हमलों से डरा इसराइल ने गजा के लिए फ्यूल, अशिया और बिजली की सप्लाई मुअत्तल कर दी। इंटरनेट सर्विस भी बंद। इसराइली फौज ने गजा पर मुकम्मल कब्जा करने की धमकी दे दी। अमेरिका, तुर्की, ईरान, यमन, उर्दन, अबुधाबी और दीगर कई ममालिक में हमास की हिमायती रैलियां। जश्न मनाया गया। इस्तांबुल में रैली में हजारों अफराद की शिरकत। ईरान में भी हमास के हमलों पर जश्न का समा। तेहरान में फलस्तीन स्क्वायर पर आतिशबाजी। यमन के दारहुकूमत सना में भी फलस्तीनों की हिमायत में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। इराक और उर्दन समेत दुनिया के कई मुल्कों में हमास की हिमायत में मुजाहरे। मैनचेस्टर में भी सैकड़ों अफराद ने रैली निकाली। वाशिंगटन व्हाइट हाउस के सामने फलस्तीनियों की जानिब से मुजाहरा। मुजाहिरीन के इसराइली मजालिम के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने आज़ाद फलस्तीनी रियासत के हक में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे।
साइफर केस का बाकायदा ट्रायल शुरू। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी में चालान की नकुल तकसीम 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होगी। चालान में ट्रायल चलाकर शाह महमूद कुरैशी और चेयरमैन पीटीआई को सजा सुनाने की इस्तदा। समाअत मुलतवी। खुसूसी अदालत के जज अबू हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने केस की समाअत की। 190 मिलियन पाउंड करप्शन और दोशाखाना केसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चेयरमैन पीटीआई के फैमिली वकला जाती मौलिद से जेल में मुलाकात की इजाजत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर। अपील में सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, सुप्रिंटेंडेंट अटियाला जेल फरीक। चेयरमैन पीटीआई को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का मामला। इलेक्शन कमीशन दरख्वास्तों पर इब्तदाई समाअत कल करेगा। इंतखाबी निशानात वापस लेने के लिए भी दरख्वास्तें दायर। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की। चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना केस में नाहिल हुए, पार्टी ओहदे से हटाया जाए। ममनुआ जराए से फंडिंग लेने पर इंतखाबी निशान वापस लिया जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से नए तैनात होने वाले चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म की एडमिरल नवीद अशरफ को पाक बहरे के कमान संभालने पर मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा, उम्मीद है आपकी सरबराही में पाक बहरिया मुल्क के दिफा में अपना फाल किरदार अदा करती रहेगी। मुलाकात में पाक बहरिया से मुतालिक पेशावराना अमूर पर भी तबादला ख्याल। परवेज इलाही को करप्शन मुकदमे से डिस्चार्ज करने का फैसला। कलअदम करार देने के खिलाफ अपील। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और जस्टिस अली ज़या बाजवा ने समाअत से माजरत कर ली। जाती वजूहात के बिना पर केस की समाअत नहीं कर सकते। अदालत ने केस दूसरे बेंच में भिजवाने की सिफारिश कर दी। एंटी करप्शन की खुसूसी अदालत में चौधरी परवेज इलाही के अहले खाना अबूरी जमानतों में 25 अक्टूबर तक तौसी। गुजरात तरक्याती मंसूबे करप्शन केस में एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसी कर दी। सुहेल अस्कर रहमान, रियाज अहमद, खालिद महमूद चट्ठा और नईम इकबाल के जुडिशल रिमांड में 23 अक्टूबर तक तौसी। रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत बयान करने का केस। कमर बाजवा, फैज हमीद और दीगर के खिलाफ FIA में इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने FIA, कमर बाजवा और फैज हमीद को नोटिस जारी कर दिया। सहाफी जावेद चौधरी, शाहिद मतला, पेमरा प्रेस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने शहरी आतिफ अली की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अस्करी टावर, जिना हाउस और थाना शादमान हमला केस। पंजाब हुकूमत ने मुल्जिमान के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम मुल्जिमान का ट्रायल लाहौर की सेंट्रल जेल में होगा। प्रोसिक्यूशन ने मुल्जिमान के खिलाफ चालान मुकम्मल करके अदालत में जमा करा दिए। गैर कानूनी तारीकीन वतन को पाकिस्तान छोड़ने के लिए दी गई डेडलाइन में 22 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान ना छोड़ने पर गिरफ्तार करके मुल्क बदर कर दिया जाएगा। जराये के मुताबिक 1 नवंबर की डेडलाइन गैर कानूनी मुकीम और गैर मुल्कियों के खुद पाकिस्तान छोड़ने के लिए है। रियासती एक्शन 1 नवंबर की डेडलाइन खत्म होने के बाद शुरू किया जाएगा। हुकूमती फैसले पर अमल करते हुए अब तक तकरीबन 48 खानदान अफगानिस्तान मुंतकिल हो चुके। मुहाजिरीन का वतन वापसी पर खुशी का इजहार। मेजबानी पर हुकूमत पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। अफगानिस्तान में तबाहकुन ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 2500 हो गई। सैकड़ों इमारतें मलबे का ढेर बन गई। निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में तबाहकुन ज़लज़ले से हलाकतों पर इजहार अफसोस। बहाली की कोशिशों के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश। हुकूमत पाकिस्तान का 10 रुकनी मेडिकल टीम रद्दियात अफगानिस्तान भिजवाने का फैसला। मेडिकल टीम सर्जन्स और मेल नर्सेस पर मुश्तमिल होगी। पाकिस्तानी रुपया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 282 से नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपये 14 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपये 55 पैसे पर बंद। रुपया जुलाई के बाद से अपनी बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा।
इसराइल हमास जंग का नतीजा, खाम तेल की गिरती कीमतों में फिर इजाफा। एशियाई मंडी में खाम तेल की कीमतों में 4.7% तक इजाफा। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट खाम तेल की कीमत $86.65 फी बैरल तक पहुंच गई। WTI की कीमत में 4.5% इजाफा। WTI की फी बैरल कीमत $88.39 हो गई। विफाकी तरक्याती इदारा CDA बेखबर, मुख्तलिफ हाउसिंग स्कीम्स में लेआउट प्लान की खिलाफ वर्जियों का इंकशाफ। CDA हाउसिंग सोसाइटी से करोड़ों के वाजिबात वसूल करने में नाकाम। रिवाइज्ड सिक्योरिटी फीस, एक्सटेंशन चार्जेस, LOP के रिवाइज सिक्योरिटी फीस और जुर्माने के मद में 50 करोड़ काबिल वसूल। रिव्यू गार्डनर्स और बहरिया गार्डन, बहरिया इंक्लेव 2 से फाइन और पेनल्टी की मद में करोड़ों रुपए काबिल वसूल। जिना गार्डन हाउसिंग स्कीम, मारगला व्यू प्राइवेट हाउसिंग स्कीम, समा गार्डन हाउसिंग स्कीम से भी वसूली न की जा सकी। गुजरांवाला में दरीना दुश्मनी पर तहरे कत्ल की लर्जा खेज वारदात। नामालूम अफराद ने घर में दाखिल होकर माँ, बाप और बेटों पर गोलियां बरसा दी। माँ और 2 बेटे जान की बाजी हार गए। बाप शदीद जख्मी। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। मानसहरा में मोटरवे पर कार और फ्लाइंग कोच में तसादुम, औरत समेत 3 अफराद जाँ बहक। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया।